Assalamu alaikum class. Open your book page number 31. We were reading chapter 2 computer component. Today our topic is memory storage. Okay now. Memory is the storage device inside your computer where data, information and programs reside. अब memory क्या है? ऐसी जगह है, ऐसी storage place है जहाँ आपके कंप्यूटर का डेटा, इन्फॉर्मेशन और प्रोग्राम्स स्टोर हुए हुए होते हैं. The basic type of memory is a set of chip located on the motherboard close to the microprocessor so that data can travel quickly between the two devices. देखें जो बेसिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी है कंप्यूटर की वो चिप की फॉर्म में होगी और वो बिल्कुल मदरबोर्ड पे माइक्रो प्रोसेसर के साथ ही करीबी लगी हुई होती है ताकि डेटा आराम से और जल्दी ट्रैवल करे माइक्रो प्रोसेसर और मेमोरी में. द अदर इज़ द एक्सटर्नल मेमोरी दैट यूजेस टेप एंड डिस्क टू स्टोर इन्फॉर्मेशन. दूसरी टाइप क्या है? जो परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस हैं उनको एक्सटर्नल मेमोरी हम कहते हैं क्योंकि ये अलग लगे हुए होते हैं. ठीक है, थोड़े डिस्टेंस से लगे हुए होते हैं. उनमें कौन कौन से आएंगे? टेप वाले डिवाइसेस हैं और डिस्क वाले डिवाइसेस हैं. दीज डिवाइसेस आर फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द CPU एंड आर कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. ये फिजिकली अलग लगे हुए होते हैं, सेपरेटेड है CPU से, इसलिए हम इसको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं. ठीक है, और CPU भी डायरेक्ट एक्सेस सिर्फ प्राइमरी मेमोरी को, मेन मेमोरी को करता है जो चिप के फॉर्म में इनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता. अच्छा, इसमें एक वर्ड आया था मदरबोर्ड को समझ लें क्या होता है. इन्होंने कहा था जो मेमोरी है प्राइमरी बेसिक मेमोरी वो चिप की फॉर्म में मदरबोर्ड पे लगी हुई है प्रोसेसर के करीब. तो मदरबोर्ड क्या है? इट इज़ अ रेक्टेंगुलर कार्ड कंटेनिंग द सर्किटरी दैट कनेक्ट द प्रोसेसर टू द अदर हार्डवेयर. मदरबोर्ड अगर आप CPU को खोलेंगे, बॉक्स को खोलेंगे तो आपको एक ग्रीन कलर का रेक्टेंगुलर कार्ड नज़र आएगा. उस पर सारे चिप, प्रोसेसर, सारे हार्डवेयर उससे कनेक्ट हुए हुए होते हैं. उसको हम कहते हैं मदरबोर्ड. In most personal computers, many internal devices such as video card, sound card and other devices are housed on this board. अब वीडियो कार्ड है, साउंड कार्ड है या जितने भी डिवाइसेस हैं CPU के अंदर वो सारे के सारे मदरबोर्ड से अटैच हुए होते हैं. तो ये तो मदरबोर्ड हो गया. अच्छा, मेन मेमोरी पढ़ रहे हैं हम, यानी मेन स्टोरेज पढ़ रहे हैं. उसके दो पार्ट हैं मेमोरी के, इंटरनल मेमोरी और सेकंड है एक्सटर्नल मेमोरी. इंटरनल मेमोरी इसको हम प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं, मेन मेमोरी भी कहते हैं. ठीक है, जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम एंड रीड ओनली मेमोरी रोम. दो किस्म की मेमोरी है, इंटरनल मेमोरी रैम है और रोम है. पहले रैम डिस्कस कर लेते हैं. रैम रेफर टू रीड राइट मेमोरी. अब ये रैम है, इसको हम रीड राइट मेमोरी भी कहते हैं. अब रीड राइट मेमोरी क्या होती है क्लास? दैट इज़ यू कैन बोथ राइट डेटा इनटू रैम एंड रीड डेटा फ्रॉम इट. रीड राइट मेमोरी ऐसी मेमोरी है जिसमें हम डेटा राइट भी कर सकते हैं, यानी डेटा उसमें हम सेव भी कर सकते हैं, और रीड भी कर सकते हैं, यानी जो सेव डेटा है उसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी. इसी को हम कहते हैं प्राइमरी, मेन. ठीक है, it is temporary and its content are lost when the computer is turned off. ये मेमोरी लेकिन टेम्पररी मेमोरी होती है, जिसके अंदर जो कुछ भी आपने आप कंटेंट इसमें जो भी टाइप कर रहे हैं या बना रहे हैं, ठीक है, वो जैसे ही कंप्यूटर टर्न ऑफ होगा वो लॉस्ट हो जाएगा डेटा. इट रिक्वायर्स इलेक्ट्रिकल करंट टू रिटेन इन्फॉर्मेशन. अभी जो इन्फॉर्मेशन इसमें लिखी जा रही है, जब प्रोग्राम रन हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन रिटेन करने के लिए, अपने पास सेव रखने के लिए इसको चाहिए मुसलसल इलेक्ट्रिक करंट. जैसे ही इलेक्ट्रिक पावर कट डाउन होगी इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगी. इट इज़ द वर्किंग स्पेस यूज बाय कंप्यूटर टू होल्ड द प्रोग्राम दैट इज़ करंटली रनिंग अलॉन्ग विद द डेटा इट नीड्स एंड टू रन प्रोग्राम एंड प्रोसेस डेटा. ये वर्किंग सरफेस समझ लें कंप्यूटर की. ठीक है, जैसे हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमें डेस्क पे हम काम कर रहे हैं तो वो जो सरफेस है डेस्क की, डेस्कटॉप है, वो हमारा वर्किंग एरिया है. जब कंप्यूटर काम कर रहा होता है तो उसकी वर्किंग स्पेस रैम होती है. जो भी कुछ आप उसमें खोल रहे हैं कंप्यूटर में या जो प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो सारे के सारे रैम में रन हो रहे होते हैं. तो इसको हम कहते हैं वर्किंग स्पेस ऑफ अ कंप्यूटर. ठीक है, तो वहाँ पर जो प्रोग्राम रन हो रहा है उसको जो जो डेटा चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सब की सब रैम में होती है. वाइल द अदर इंटरनल मेमोरी रोम, दूसरी जो इंटरनल मेमोरी है वो रोम है, रीड ओनली मेमोरी. इस परमानेंट विच रिटेन डेटा इवन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ. ये एक परमानेंट मेमोरी है. अभी हमने पढ़ा रैम टेम्पररी है, वॉलेटाइल है, डेटा लॉस्ट हो जाता है.
इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होने से देखें। लेकिन जो दूसरी टाइप है इंटरनल मेमोरी की रोम, वो परमानेंट मेमोरी है, ठीक है। कंप्यूटर टर्न भी हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा, फिर भी डेटा इसका रिटेन रहेगा, सेव रहेगा। रोम कंटेन द कंप्यूटर एसेंशियल प्रोग्राम दैट आर नेसेसरी टू स्टार्ट अप द मशीन। अब इसमें कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं इंपॉर्टेंट जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में हेल्प करती हैं। तो जाहिर है अगर रोम का डेटा उड़ गया, डिलीट हो गया, तो फिर कंप्यूटर आपका सेकंड टाइम ऑन ही नहीं होगा। तो इसमें जो फाइल होती हैं वो परमानेंट होती हैं। रोम परमिट यू ओनली टू रीड डेटा, इसीलिए ये सिर्फ हमें क्या परमिट कर रहे हैं, रीड डेटा, यानी इस पर जो फाइल सेव हुई हुई है वो सिर्फ एग्जीक्यूट हो सकती है, रन हो सकती है, ना हम उनको एडिट कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, ना कोई नई चीज़ रोम में सेव कर सकते हैं। इसका नाम इसीलिए है रीड ओनली मेमोरी। बोथ द मेमोरीज आर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द CPU थ्रो लोकेटेड अपार्ट फ्रॉम इट। अब हम इसको कहते हैं CPU का पार्ट ही है, लेकिन ये CPU से यानी माइक्रो प्रोसेसर से थोड़े से डिस्टेंस पे लगे हुए होते हैं। रैम अलहदा लगी होती है और रोम अलहदा, ठीक है। रैम बड़ी मेमोरी है और रोम जो है इसकी निस्बत छोटी मेमोरी, क्योंकि उसमें सिर्फ हमें कुछ फाइल्स चाहिए जो कंप्यूटर को ऑन करने में हेल्प करती हैं। ये हमारी हो गए इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी के हमने 2 पार्ट डिस्कस कर लिए, रैम और रोम। अब देखें सेकेंड पार्ट है एक्सटर्नल मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज, द सेकेंडरी स्टोरेज इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी दैट इज़ एक्सटर्नल टू मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। अब सेकेंडरी स्टोरेज जो है नॉन वॉलेटाइल है, यानी परमानेंट स्टोरेज मीडियम है। इसमें जो सेव करेंगे वो हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सिलरी devices are physically separated but connected directly to the motherboard through a communication cable so that programs or data can be accessed with almost no intervention. अब सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस जो होते हैं उनको हम ऑक्सिलरी डिवाइसेस भी कहते हैं। ये फिजिकली सेपरेट हुए होते हैं। ये है तो सेपरेट, ठीक है, प्रोसेसर से, लेकिन ये कनेक्ट है मदरबोर्ड से, और मदरबोर्ड में केबल के ज़रिए कनेक्ट हुई भी होती है, ठीक है। केबल के ज़रिए मदरबोर्ड से कनेक्ट हुई है ताकि डेटा और प्रोग्राम इसमें सेव हो सके और रिट्रीव भी हो सके। सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज इज़ द स्लोएस्ट इन द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ मेमोरी। अब ये इसको स्लो मेमोरी भी कहते हैं हम। रैम और रोम की निस्बत ये स्लो है और चीपेस्ट है, यानी उनकी निस्बत सस्ती है। मेमोरी में तो ज़्यादा होती है लेकिन प्राइस में उसके हिसाब से कम है। It cannot be directly accessed by the CPU. Its content must first be copied into primary storage RAM. अब मसला ये, जो कुछ सेकेंडरी स्टोरेज में आपने सेव कर दिया, अगर उसको दोबारा CPU को ज़रूरत हुई उस प्रोग्राम की, तो वो CPU डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता। CPU का डायरेक्ट कनेक्शन सेकेंडरी मेमोरी से नहीं है, ठीक है। CPU किसको डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है? CPU करेगा रैम को। वो जो प्रोग्राम है सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हुआ हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल हार्डवेयर में, हार्ड डिस्क में स्टोर हुआ हुआ, हार्ड डिस्क से उसकी एक कॉपी बनेगी रैम में, और CPU फिर उसको रैम से एक्सेस करेगा। तो जो कुछ भी मैंने अभी आपको बताया था कंप्यूटर में रन होता है वो रैम में होता है। ये हमारी वर्किंग स्पेस होती है कंप्यूटर की, सही है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस इंक्लूड मैग्नेटिक डिस्क लाइक हार्ड ड्राइव्स एंड फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क सच एज CD-ROMs एंड मैग्नेटिक टेप विच वर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस में आते हैं मैग्नेटिक डिस्क, जिसके अंदर हमारी हार्ड डिस्क हैं, फ्लॉपी डिस्क हैं। ऑप्टिकल डिस्क आती हैं जिसमें हमारी CD-ROM है, DVD हैं। मैग्नेटिक टेप है, जो मैग्नेटिक टेप है ये सबसे पहला सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। टेप की तरह का होता है, कैसेट के टेप की तरह का ही होता है, ठीक है। ओके, यहाँ तक रखते हैं क्लास। यहाँ हमारा मेमोरी कंप्लीट हो गया है। हमने इसमें आज डिस्कस किया मेमोरी स्टोरेज में इंटरनल मेमोरी, 2 पार्ट उसके, और एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को 2 में डिवाइड किया, रैम और रोम, और एक्सटर्नल मेमोरी को हमने उसकी टाइप हमने उसकी डिस्कस करी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और पोर्ट्स। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।